अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का जो है वो लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। और आज जो है वो हम हेलाइट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हेलाइट्स आते हैं। आयनिक, पॉलीमेरिक हेलाइट्स और कोवेलेंट हेलाइट्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इसी में से अभी हम देखेंगे कि हेलाइट्स जो हैं वो, जिसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टाटीन है, और ये किन किन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो उससे हमारे पास किस टाइप का जो है वो हेलाइट बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हेलाइट्स होते क्या हैं। तो हेलाइट्स जो होते हैं ये वो बाइंडरी कंपाउंड्स होते हैं हैलोजेंस के, जो कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है वो बनाता है, ठीक है। तो हैलोजन जो है वो जब वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो उससे जो है वो बाइंडरी कंपाउंड्स बनते हैं, जिसको हम जो है वो हेलाइट्स बोलते हैं। जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हेलाइट्स की, वो लार्जली आप कह लो कि डिपेंड करती हैं ऑन द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन देम, ठीक है। तो जिस तरह की बॉन्डिंग जो है उसके हेलाइट के अंदर प्रेजेंट होगी, उसी तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ उस हेलाइट की होंगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बॉन्डिंग के बेस के ऊपर, तो हेलाइट जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। या तो आयनिक हेलाइट होते हैं, या पॉलीमेरिक हेलाइट हो सकते हैं, या फिर कोवेलेंट हेलाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के हेलाइट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो चलिए हम अपना सबसे पहले आयनिक हेलाइट की बात करते हैं। तो आयनिक हेलाइट जो हैं ये वो तमाम हेलाइट्स होते हैं जिसमें हैलोजन एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप सोडियम और फ्लोरीन को ले लें, ठीक है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। फ्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तमाम जो हैं ये आयनिक हेलाइट्स हैं। और आयनिक हेलाइट्स जो होते हैं ऑफ ग्रुप 1A, उसको हम प्योरली आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें आप कह लो कि जो फ्लोराइड्स हैं उनकी हाईएस्ट लेटिस एनर्जी होती है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो फ्लोराइड आयन का बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इस वजह से इसकी लेटिस एनर्जी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो आयनिक हेलाइट का जो ऑर्डर होता है, तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा आप कह लो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद क्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं और आयोडाइड होते हैं। तो फ्लोराइड हेलाइड्स जो होते हैं इनकी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है ये पॉलीमेरिक हेलाइट्स हैं। तो पॉलीमेरिक हेलाइट्स जो हैं इसमें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं, लाइक जैसे बेरिलियम हो गया, गैलियम हो गया, एल्युमिनियम वगैरह हो गया। तो ये पॉलीमेरिक हेलाइट्स बनाते हैं। तो जब ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हैलोजेंस के साथ एक्ट करते हैं तो उससे जो है वो हमारे पास पार्शली आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और उसके अंदर जो लेयर या फिर चेन लैटिक्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आप देखें, लैटिक्स जो होती है सिलिकॉन क्लोराइड की, वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट होती है, जो कि हाईली पोलर होता है, ठीक है। और इसी तरह जो बॉन्ड होता है फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड का या फिर सल्फ़र क्लोराइड का, और ये लेस पोलर होते हैं देन दैट ऑफ द सिलिकॉन क्लोराइड से, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये तमाम जो होते हैं ये पॉलीमेरिक इन करैक्टर होते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ कोवेलेंट हेलाइट्स होते हैं। कोवेलेंट हेलाइट में अगर आप मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से शिफ्ट जो है वो कोवेलेंट हेलाइट की तरफ जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे बात करते हैं, तो कोवेलेंट हेलाइट्स जो होती हैं ये जो है साइज़ और पोलराइजेबिलिटी जो होती है हाइड्रोजन एटम की, वो इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो अगर आप इसी तरह अगर आप इसमें वेरिएशन देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, बॉन्डिंग करैक्टर के हवाले से अगर आप देखते हैं, तो हैलोजन जो है उनका साइज़ जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो इनका बॉन्डिंग करैक्टर भी जो है वो इसी हवाले से चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम देखते हैं फॉर अ मेटल द ऑर्डर ऑफ द डिसेंडिंग आयनिक करैक्टर इज़ द फ्लोराइड होता है, फिर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ठीक है। फ्लोराइड सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो आयनिक करैक्टर होता है, और कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो अगर क्लोराइड जो हैं ये नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, मेटल्स के साथ बनाएंगे, तो इसमें आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। इस तरह अगर ये मतलब जो है वो आप इस तरह इनका आयनिक करैक्टर का ट्रेंड देख सकते हैं।
इसमें अगर आप देखें एलुमिनियम ट्राईफ्लोराइड जो है ये प्योरली आयनिक कंपाउंड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1290 डिग्री सेल्सियस होता है और ये एक अच्छा कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके मुकाबले में अगर आप एलुमिनियम ट्राई आयोडाइड को देखते हैं तो ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, जो मतलब 198 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से अगर बात करें तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आयनिक, पॉलीमेरिक और कोवेलेंट हैलाइड्स की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यही हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।